जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे YouTube चैनल वर्दी लवर गब्बर में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको CISF सेंटर बरवाह में चल रहे SSC GD के मेडिकल का रिव्यू देना चाहूँगा, जिसमें कि हमारे साथ दो ग्राउंड फिट बिल्कुल उधर पे जिनको CISF सेंटर के ऑफिसरों ने फिट घोषित किया है ग्राउंड फिट, तो उधर के दो बच्चे जो हैं वो आपको रिव्यू देंगे कि उधर पे कैसा मेडिकल हो रहा है, कैसे उधर पे जो डॉक्टर बैठे हैं किस तरीके से चेक कर रहे हैं आपका पूरा फुल मेडिकल। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे साथ एक विपुल हैं जो कि ग्राउंड फिट हो चुके हैं, और एक मैं खुद हूँ जो कि मैंने भी अपना मेडिकल क्लियर किया है, फिज़िकल क्लियर किया है। तो दोस्तों, मैं विपुल से पूछना चाहूँगा कि आपका उधर पे अनुभव कैसा रहा और आपका उधर पे कैसे क्या मेडिकल हुआ, वो आप ज़रा दर्शकों को बताइए कि आपका पहले दिन क्या हुआ और उसके बाद फिर कितना दिन का समय लगा आपको मेडिकल में। देखिए, जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 11 तारीख को रनिंग हुई थी, शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन। शुक्रवार को शनिवार को दशहरा की छुट्टी पड़ गई और रविवार को संडे है, इस वजह से छुट्टी पड़ गई। तो हम लोग का 14 तारीख को मेडिकल हुआ। तो ये भाई साहब का M1 था, जिनको लोग बदनाम कर चुके टकला डॉक्टर के नाम से, और एक मैं था जो M2 में था। मतलब उधर पे आपको सुनने मिलेगा कि जो M1 वाले डॉक्टर थे उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से चेक कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा रीमेडिकल वही दे रहे हैं। उसमें से एक मैं भी था, मेरे को बिल्कुल रीमेडिकल नहीं दिया गया, मैं फिट हूँ। और हमारे बैच में से 15 बच्चे थे जो कि M1 वाले डॉक्टर के पास थे। उसमें से सिर्फ 6 बच्चों को उन्होंने फिट किया और 9 बच्चों को रीमेडिकल दिया है। उसमें उन 6 बच्चों में से एक मैं भी था जिन्हें फिट घोषित किया, और हमारे विपुल जो थे वो M2 में थे। M2 में थे हम। देखिए क्या हुआ था, 3 डॉक्टर हैं, M1, M2, M3। M1 का एक अलग कैबिन है, M2 और M3 एक कैबिन में दोनों डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है। तो तीनों डॉक्टर के पास 15-15 कैंडिडेट गए थे। M1 के पास 15 थे, M2 के पास 15 थे, M3 के पास 15 थे। मतलब टोटल 45 बच्चे थे। मैं M2 में था। तो M2 और M3 में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे जो M2 वाले डॉक्टर हैं वो आई टेस्ट करते हैं, जो डिस्टेंस विजन होता है। तो सिर्फ वो एक बार या 2 बार लाइन पढ़वाते हैं, उसके बाद वो उसको क्वालिफाई कर देते हैं। आपसे पूछना चाहूँगा विपुल कि आपका बताइए, स्टार्टिंग से बताइए आपकी उधर पे कैसे हुआ, आपका पहले कहाँ ले जाया गया, आपका ब्लड यूरिन। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग को CISF सेंटर जो सांस्कृतिक भवन है, वहाँ से हम लोग को बस में बैठा के एक प्रसूति मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया हम लोग को। वहाँ पे पहले हम लोग को लाइन से बैठाया गया, एक हम लोग को डिब्बी दी गई थी जिसमें यूरिन टेस्ट लेना था। तो उसमें सभी का यूरिन लिया जा रहा था। उसमें निशान बना हुआ है बॉटल में, 10 ml, 20 ml और 30 ml। तो हम लोग को यूरिन ज़्यादा नहीं भरना है, सभी को सिर्फ 10 ml यूरिन भरना है। कोशिश ये करना है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पी कर जाएँ, क्योंकि उधर पे आपको उधर पे जो आपका स्टाफ रहेगा ना साथ में, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आपका जो यूरिन है उसका कलर येलो नहीं आना चाहिए, वाइट ही रहे, उसमें दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप उधर पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए और टॉयलेट जाते रहिए। उसकी आपको दिक्कत नहीं है कि हाँ ज़्यादा लग रहा है ये वो, इसकी आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लीजिए। वहाँ पे आपको क्या हुआ, बारी बारी से बुलाया जाएगा। आपको डिब्बी में आपको यूरिन लेना है। यूरिन लेने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको टोकन नंबर देगा, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर। उसी के ऊपर टोकन नंबर के ऊपर आपको आपकी डिब्बी रखनी है। फिर वहाँ से आपका काम खत्म होगा, उसी जगह पे आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड आपको निकाला जाएगा, माइनर निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। उसके बाद ये दोनों चीज़ हो जाएंगी। फिर आपको वहीं से कुलिया बनी है हॉस्पिटल में, छोटी सी कुलिया, वहाँ पतले से आप ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सरे सेंटर जाएगा। एक्सरे सेंटर में क्या होगा, आपको सिर्फ छाती का यहाँ का एक्सरे लिया जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ होंगी, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे होगा। वो एक हॉस्पिटल में आपका होगा कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट का एक्सरा। चेस्ट के एक्सरे में आपको ये उधर पे बताया जा रहा है कि आप कोई भी मेटल वाली चीज़ अपने गले पे पहन के ना जाएं। तो क्योंकि वो क्या रहता है कि वो जो मशीन रहती है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए उधर पे आपको हिदायत दी जाती है कि आप कोई भी मेटल वाली चीज़ अगर पहने हैं, आपने अगर टी-शर्ट पहनी है मेटल वाली, उसमें अगर बटन लगी है तो आप उतार के जाएँ उधर पे। फिर आप आगे का प्रोसेस। उसके बाद वहाँ से आपको फिर बस में बैठा के फिर आपको रवाना कर देंगे। तो CISF सेंटर का ही अंदर एक हॉस्पिटल है उन्हीं का, जहाँ पे क्या होती है, POP होती है, जो पुराने बच्चे अपने पासिंग आउट परेड जिसे कहते हैं, जो पुराने बच्चे अपन जैसे पिछले साल वाले भर्ती वाले होंगे तो उनकी पासिंग आउट परेड हुई है, वहीं पे एक ग्राउंड है, उसके अंदर एक उनका CISF वालों का एक हॉस्पिटल है, उधर पे हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्त विपुल ने बताया कि आपको उधर से हॉस्पिटल से ले आया गया और आपको हॉस्पिटल में इधर वाले में ले आया गया जहाँ पे CISF सेंटर का हॉस्पिटल है। अब आपका उधर पे पूरे बॉडी पार्ट का चेकअप होगा।
तो दोस्तों उधर पे क्या करते हैं कि आपके जो जैसे हमारे बैच में टोटल 45 बच्चे थे, उसमें 3 बैच बांट दिया गया, क्योंकि उधर पे M1, M2 और M3 करके 3 हॉस्पिटल वो थे, डॉक्टर थे। तो पहले 15 बच्चों को M1 में दिया गया, फिर उसके 15 बच्चों को M2 में, और फिर उसके बाद 15 बच्चों को M3 में बांटा गया है 3 डॉक्टरों के पास, जिसमें से मेरा M1 वाले डॉक्टर के पास था, जो कि उधर पे थोड़ा उनका डर फैला रहे हैं कि वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चों को मेडिकल दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप जेन्युइन फिट हैं तो आपको कोई उसकी दिक्कत नहीं है कि आपको पॉइंट दे रहे हैं कि नहीं। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि उधर पे कैसे स्टार्टिंग से क्या हुआ और क्या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों वो बुलाएंगे आपको, हमारे ग्रुप में 6 बच्चों को बुलाया गया था। जैसे 15 बच्चों में एक 6 का ग्रुप बना था और एक 9 बच्चों का ग्रुप बना था। तो उसमें हमको बुलाया गया, तो उसमें हमको ये कहा गया कि आप सबको अपने पूरे कपड़े उतार दीजिए और आप अंडरवेयर में अंदर आइए। तो हम लोग अंदर चले गए। तो उसके बाद फिर 6 बच्चों को एक साथ बैठाला गया, और उसके बाद फिर वो एक फॉर्म देते हैं। तो वो M2 M3 में भी देते होंगे शायद, मैं बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप M1 की सुनिए। तो उसमें एक फॉर्म देते हैं, तो आप एक फॉर्म भर के फिर उधर पे सबमिट करना रहता है, और उधर पे थंब का निशान लगा के उसी में फॉर्म में आप उधर उनको सबमिट कर दें। सबसे पहले उसके बाद फिर आपको उधर पे बुलाया जाएगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा। तो वो कलर ब्लाइंडनेस की जो वो होती है, आपकी बुक जो होती है, वो आपको पढ़ाई जाएगी, और आपको उधर पे एक पेन दिया जाएगा कि आपको जो उधर पे रास्ता वाला कलर ब्लाइंडनेस में रहता है कि आप बताइए कि कहाँ से कैसा चल रहा है, वो आप उसको बताएंगे उनको। अगर थोड़ा सा भी आप शक हो गया कि आपको इस दिक्कत है कलर ब्लाइंडनेस में, तो आपको बार बार वही पढ़ाएंगे। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है उधर पे, बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है। उसमें मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर वो स्क्रीन टेस्ट होता है। आँख में आपको पेन की नीब से डॉक्टर चेक करेगा, ये आपके जो पुतली रहती है उसका चेकअप होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो M1 वाले डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा रीमेडिकल जो है ना वो इसी में दे रहे हैं, कि अगर किसी को उनको थोड़ा सा भी शक हो गया कि आपके में अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट है, तो वो इसी में दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर स्क्रीन टेस्ट हो गया, स्क्रीन टेस्ट के बाद फिर आपका नियर विजन का टेस्ट होगा। नियर विजन के लिए आपको उधर पे जो उनका असिस्टेंट सर हैं, तो वो आपको उधर पे बुलाएंगे और नियर विजन का आपका टेस्ट कराएंगे। उसमें कुछ डॉट बने रहते हैं, तो वो आपको देखना रहता है कि कितने डॉट बने हैं, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि आपका डिस्टेंस विजन वाला 6x6 ये वाला टेस्ट होना है। आई चार्ट आपको पढ़ाई जाएगी बाहर ले जाके, 6 बच्चों को जो हमारे ग्रुप में थे, तो उनको पढ़ाया गया। तो एक एक करके सबको ये है कि आपका जब आई चार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, तो बाकी एक बच्चे को सामने कर दिया जाएगा, और जो बाकी 5 बच्चे रहते हैं उनको दूसरे तरफ सिर करके खड़ा कर देंगे, ताकि वो चार्ट को देख ना पाएँ, याद ना कर पाएँ। तो आप अगर आपके में दिक्कत नहीं है तो आप आई चार्ट भी क्लियर कर लेंगे। हमारे में एक बच्चा ऐसा था जो थोड़ा फंबल कर रहा था, तो उसको बहुत देर तक पढ़ाए थे। मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे में भी उनको हल्का सा डाउट हो रहा था कि मेरे को वो कह रहे थे कि आप याद करके आए हो क्या, तो मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसा कुछ नहीं करके आया, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। तो वो मेरे में लिए थे 2 मिनट का लगभग समय लिए थे। अगर उनको थोड़ा डाउट होगा तो वो ऐसा करेंगे ही आपके साथ। उसके बाद फिर हमारा ब्रेक हो गया था, तो थोड़ा आई विजन के बाद फिर ब्रेक हुआ, सब लोग लंच वंच करने गए। उसके बाद फिर एक या 1.5 घंटे के बाद फिर से बुलाया गया हमको कि आप फिर अंदर आइए। फिर वही अंदर गए हम लोग। उसके बाद फिर हम लोगों का बुलाए, और सबसे पहले उधर पे अपन को बोले कि जंप करो, हल्का हल्का जंप करो। तो उसमें क्या वो हार्ट बीट का देखते हैं आपको कि आपकी हार्ट बीट तो ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ हुई है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपका कान का टेस्ट करेंगे। तो वो कान का दोस्तों टेस्ट जो हो रहा है वो मशीन के थ्रू नहीं कर रहे हैं M1 वाले डॉक्टर। M1 वाले डॉक्टर जो है वो टॉर्च मार के सिंपली टेस्ट कर रहे हैं, और आपका ये DNS वाली प्रॉब्लम है अगर है आपको, तो उसका चेकअप हो रहा है, वो भी नॉर्मल ऐसे करके देख रहे हैं, उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर आपका टीथ चेक हो रहा है, दांत 28 होने चाहिए, ये देख रहे थे कि किसी ने फिलिंग कराई है या फिर कैप लगाया है कि नहीं। तो आप अगर फिलिंग करा रहे हैं दोस्तों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैप उधर पे अलाउ नहीं कर रहे थे सर, कि जिनके में कैप है तो वो बोल रहे थे कि आप फिट नहीं है, ये चीज़ें बोल रहे थे। फिलिंग आप करा सकते हैं, 28 दांत आपके होने चाहिए। ये हुआ, एक एक करके पूरे 6 बच्चों का इतना हुआ। फिर उधर पे भेज दिया गया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपना हाथ का कैरिंग एंगल ऐसे करके चेक कराया कि किसी का कम ज़्यादा तो नहीं है, वो कैरिंग एंगल चेक हुआ। उसके बाद फिर हुआ दोस्तों हम लोगों का अपना नौकनी चेक हुआ। नौकनी चेक हुआ, एक बच्चे के में हमारे में प्रॉब्लम हो रही थी नौकनी में, उसके में शायद डिस्टेंस ज़्यादा थी उसके दोनों घुटनों के बीच में। तो उनको फिर असिस्टेंट सर ने बोला, जो मेन हमारे डॉक्टर थे, तो उनको बोला कि सर आप एक बार देख लीजिए।
वो सर उनको फिर नौकरी में उनका चेकअप पूरा था उस बच्चे का। शायद फिर उस बच्चे को उस टाइम पे तो उसके में कोई कुछ लिख लिया गया था कि शायद आप मतलब रिमार्क के लिए उसको लिख लिया गया था। और उसके बाद दोस्तों आपका फ्लैट फुट चेक कराया गया था। फ्लैट फुट चेक हुआ, उसके बाद फिर दोस्तों इतना होने के बाद फिर आपको झुकाया जाता है पीछे, मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी चेक की जाती है कि स्पाइन जो रहती है जिसको बोलते हैं अपन, कि वो बिल्कुल सीधी है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज़ हुई आपको। उसके बाद फिर आपका जो रहता है लास्ट में प्राइवेट पार्ट चेक होता है। तो प्राइवेट पार्ट में वो सबको हमारे एमएन वाले डॉक्टर तो ऐसा बोल दिए थे कि सबको ही साथ में जो पूरे 6 बच्चे थे वो अपने अंडरवेयर डाउन, तो सब बच्चों ने एक साथ डाउन कर दिया था। मेरे शायद दोस्त ने बता रहा था कि M2 और M3 वाले बच्चों पे ऐसा नहीं था, प्राइवेट में ले जाके चेक किए थे सिंगल, लेकिन हमारे में एक साथ ही चेक हुआ था सबका। तो दोस्तों ऐसा हुआ, आपका जो अपना टेस्टिकल मेन उनका रहता है कि आपका टेस्टिकल का साइज़ जो है वो मैटर करता है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 19-20 का अंतर चलता है। और आपका जो पेनिस होता है उसमें सिंगल वो होल होना चाहिए, वो चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मली आपका पाइल्स का चेकअप हुआ। पाइल्स के चेकअप के लिए वो पीछे आपका मुड़वाते हैं और थोड़ा वो चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हमारा हो चुका था, ये हमारा इतना ही हुआ। उसके बाद फिर हमको बाहर बैठाला गया कि सब बच्चों का हो जाए और हमारी ब्लड यूरिन और चेस्ट वाली रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आ गई दोस्तों, उसमें थोड़ा समय लग गया था। और बाकी अब हमारे M2 और M3 वाले डॉक्टर का हाल बिल्कुल ये तो बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि M2 और M3 जिसको मिल जाता है तो उसकी चांदी चांदी है। वो बिल्कुल आप उधर से आप M2 और M3 जिसको मिल गया तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि अगर आपके में दिक्कत नहीं है तो आप बाहर नहीं हैं। देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे में M2 में 15 लोग थे, जिसका एक का 8 का बैच बना था, एक का 7 का बैच बना था। मैं पहले वाले बैच में था जिसमें हम लोग 8 लोग थे। सबको अंदर बुलाया डॉक्टर ने, बढ़िया डॉक्टर कुर्सी में 2 चक्कर लगाया, मस्त मौला घूमा, सबका इंटरव्यू लिया खुशी खुशी, जैसे इसको अच्छा टेंशन इंटरव्यू भी डॉक्टर ही ले रहे थे? हाँ, डॉक्टर इंटरव्यू ऐसा ले रहा था, बस अपना नाम बताना है, पापा का नाम बताना है, कहाँ से आए हो, क्या किया है, बस इतना ही है। मतलब मजाक मजाक तरीके से उधर मिला से के आपको उधर पूरा से मजाक कर रहे हाँ। थे डॉक्टर। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाह रहे थे कि आपको कॉन्फिडेंस कितना है। तो सब ये हुआ। एक हम लोग का असम वाला था, तो असम वाले को बहुत मजाक उड़ाया गया वहाँ पे कि तुम फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के लाए हो। बाकी वो जिनाई था, फिर ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हम लोग क्या हुआ, उनका जो असिस्टेंट है वो हरामी टाइप का है, थोड़ा सा हरामी ऐसा है कि खूब गाली गलौज करेगा लेकिन मजाक में करेगा। एक फॉर्म देगा, सबसे पहले फॉर्म भरवाएगा। फॉर्म में आपका नाम, ठीक है, आपके नाम के बाद आपके साइन वगैरह रहेंगे, आपकी एज रहेगी, आप कहाँ पे आए हैं, फर्स्ट आरबी बरवाहा, बस ये नॉर्मल चीज़ें आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। हम लगेगा ही, फॉर्म भर जाएगा। वो आपका बीपी चेक करेगा सबसे पहले। बीपी चेक करने के बाद आपको जम करवाएगा। जम करवाने के बाद शुगर की एक जो आती है वो चेक करेगा शुगर उससे, ठीक है। ये चीज़ लेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम दोस्त ने बताया कि बीपी चेक हुआ है इनके में और शुगर वाला चेक हो रहा है। हमारे जो M1 वाले डॉक्टर थे वो ना ही बीपी का चेकअप किए हैं ना ही कुछ, सीधे जितना मैंने आपको बताया उतना ही हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। डॉक्टर ने हमको अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले हमको ऐसे करवाया, कैरी एंगल चेक किया हम लोगों का दोनों। उसके बाद पूरी बॉडी में टॉर्च मार के उन्होंने देखा कि कहीं पे कोई निशान तो नहीं है, कहीं पे कोई टैटू तो नहीं है। अगर जिसका टैटू बना है तो वो संभल के जाए, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। टैटू चल रहा है उधर? टैटू तो लगभग नहीं चल रहा है, लेकिन अगर माइनर है किसी का तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो नहीं चलेगा। आपके में कोई बनवा के? हमारे में किसी ने नहीं बनवाया था, लेकिन ये जो अपनी कलाई रहती है, कलाई के ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा तो चल जाएगा। उसके बाद पूरी बॉडी का चेकअप, मतलब टॉर्सिंग उन्होंने किया, पीछे मुड़वाया, पीछे चेक किया, पंजों में खड़े करवाया। उन्होंने देखा कि आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें, बॉडी चेकअप हुआ। उसके बाद हमको बाहर भेज दिया। सबसे अच्छी बात ये है, जो M2 का डॉक्टर बहुत लेट आता है लेकिन बहुत जल्दी काम करके चला जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी काम है उसका। तो उसके बाद सब लोग बाहर आ गए हम लोग। फिर हम लोग को बोला सब लोग कपड़े उतारो। कपड़े उतारने के बाद हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हम लोग को कलर ब्लाइंडनेस चेक करा। उन्होंने एक बुक थी, है ना, तो ये जो बुक है, जो हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की बुक पढ़वाया था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कौन सी बुक थी, क्या थी, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। नंबर पूछेगा उस कलर ब्लाइंडनेस में क्या नंबर लिखा है ना। उसके बाद अगर जिसमें नंबर नहीं लिखा है तो उसमें सिर्फ आपको इतना बताना है कि नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। ब्लैंक वाला भी मतलब पढ़ा? हाँ, पढ़ा, मतलब उसने ये नहीं बोला कि आप डिज़ाइन बना के बताओ। M1 में शायद डिज़ाइन बनवा रहे थे, लेकिन हमारे में उसने बोला कि नंबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं बोल दो, दिख रहा है तो हाँ बोल दो, ठीक है। दिख रहा है तो जो नंबर है वो बता दो। उसके बाद हमारे दांत चेक किया। जैसे मैंने फिलिंग कराई हुई है, मैंने पीछे के दोनों दांतों में फिलिंग कराई है, तो मुझे डर था कि शायद मैंने फिलिंग कराई तो मेरे को डिस्क्वालीफाई ना कर दे उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि 28 दांत आपके सही 60 होने चाहिए। उसके बाद आप फिलिंग करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस कैप नहीं लगी होनी चाहिए। अगर कैप लगेगी तो फिर दिक्कत है।
उसके बाद आँख देखा उन लोगों ने, हमारी दांत देखा, दाढ़ देखा। उसके बाद कान की बारी आती है, तो कान में एक कैमरे वाली मशीन होती है। अच्छा, आपका मशीन से चेकअप? मशीन से चेक हुआ, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी। बस उन्होंने पर्दा देखा था कान का, कान में मैल वगैरह ऐसा कुछ देखा नहीं, सिर्फ पर्दा देखा, पर्दा ठीक ठाक है बस। उसके बाद हम लोग को फिर बाहर भेज दिया। लास्ट में फिर हम लोग का क्या हुआ, आई विज़न हुआ, डिस्टेंस विज़न। डिस्टेंस विज़न में M2 वाले डॉक्टर और M3 वाले डॉक्टर का कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बार लाइन पढ़वा रहे हैं, एक बार 2 बार बस। अगर आप 1-2 शब्द गलत भी बोल रहे हैं तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो पास कर दे रहे हैं। हाँ, हमारे में ये चीज़ है, 15 लोग थे, 15 में हमको 4 लोग को बस रीमेडिकल दिया, बाकी हम लोग 11 लोग पास हैं। 11 बच्चे, सबसे ज़्यादा रेशियो इसमें M2 में ही था कि उन्होंने पास किया। वो भी जेनाइन है, जिनका ओवरवेट है उनको 1 को दिया है, जिनका हीमोग्लोबिन कम था 1 पॉइंट उसको दिया है। डॉक्टर ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, रिपोर्ट वैसी आई है। तीसरा था जिसको आई में बहुत दिक्कत थी, मतलब M2 में अगर जो आई में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि उसको ज़्यादा बहुत परेशानी आई में, वो कुछ नहीं पढ़ पा रहा था। और तीसरा बंदा जो था, वो तीसरा बंदा कैरी एंगल में, उसकी हड्डी ऐसी भी टेढ़ी थी। अच्छा, आपके में कोई था कैरी में? हाँ, कैरी एंगल वाला एक हमारे में था, तो फिर 4 लोग, बाकी हम लोग 11 लोग पास। अब मैं बात करता हूँ M3 की। M3 में 15 लोग थे, 15 लोग में वहाँ पे 5 लोग को रीमेडिकल मिला है, 10 लोग क्वालिफाई हुए हैं। 5 लोग कौन कौन से थे? 3 थे हीमोग्लोबिन वाले, एक था ओवरवेट वाला और एक था आई विज़न वाला, ऐसे करके 5 लोग थे। तो डॉक्टर ने कहा था हीमोग्लोबिन कम आया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पास कर देता। M2 और M3 वाले डॉक्टर इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको जहाँ पास करने की है तो वो आपको पास कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, M1 वाले डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रीन टेस्ट जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इसी में रीमेडिकल दिया है। सबसे अच्छी बात यह है M2 और M3 में स्क्रीन टेस्ट बहुत अच्छा किया जा रहा है, सिर्फ टॉर्च पकड़ के एक ऐसा और एक ऐसा, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैंने सुना है M1 वाले डॉक्टर बहुत खतरनाक तरीके से चेक कर रहे हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसा पूरा ऐसे चेक करते हैं, नोक ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, बहुत टफ तरीके से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसके लिए घबराएं नहीं कि M1 वाले डॉक्टर हैं वो कैसे चेक करेंगे। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप अगर फिट हैं तो आपको वो फिट ही करेगा। जैसे मेरा था, मेरे को अंदर से लग रहा था मैं फिट हूँ, तो मुझे फिट ही किया उन्होंने। उसकी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए कि M1 में आ गए तो आप पहले से स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसमें आपकी BP बढ़ गई और ये सब चीज़ें हुआ। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लीजिए, आराम से आप फिजिकल लीजिए। सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्राइवेट पार्ट है वो अपनी प्राइवेसी में चेक कर रहे हैं डॉक्टर लोग। एक पर्दा है, ग्रीन कलर का पर्दा लगा देते हैं, बारी बारी से एक बंदा अंदर जाएगा, अपनी पैंट मतलब जो अंडरवेयर है वो उसको उतारेगा, पूरा उतार के साइड करना है। वो उसमें सिर्फ आपको एक जो छेद रहता है अपना पेनिस का वो देखते हैं। उसके बाद उन लोग टेस्ट देखते हैं कि बड़े छोटे तो नहीं या पानी तो नहीं भरा है उसमें। आपके में कोई ऐसा था क्या जिसको टेस्टिकल और नहीं, किसी में दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा टाइट नहीं कर रहे हैं। फिर आपको बोलेंगे पीछे मुड़ो, थोड़ा झुकवाएंगे और जो दोनों कूल्हे रहते हैं उसको खुलवाएंगे और फाइल्स का चेकअप करेंगे, बस इतना ही होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। M2 और M3 बहुत बढ़िया है, बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है, बढ़िया रिलैक्स होकर जाएँ, कॉन्फिडेंस से देना अपना फिजिकल मेडिकल, आराम से पास होंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। सबका ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो वो अपनी जो ब्लड, यूरिन और चेस्ट वाले जो रिपोर्ट आती है वो उसका उधर पे परीक्षण करते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो उसके में रिमार्क डालते हैं और उसको उधर से उनकी एक फ़ाइल तैयार की जाती है दोस्तों। और उधर से वो फाइल तैयार करके हमारे सांस्कृतिक भवन जो थी उधर के जो अपने बड़े लेवल के अधिकारी जो रहते हैं उनको फॉरवर्ड की जाती है और सब बच्चों को उसके बाद फिर एक वैन में भर के फिर से सांस्कृतिक भवन ले जाया जाता है और सबको एक साथ बैठाला जाता है। और दोस्तों उधर पे क्या रहता है कि फिट वाले और अनफिट वाले बच्चे, मतलब जिनको रीमेडिकल मिला है, उनकी अलग अलग फाइल बनेगी। हम लोग भी वहीं पे ऐसे बैठे हुए थे ग्रुप में 45 पूरे बच्चे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो था रीमेडिकल वालों से साइन कराई और उनको एक साथ रिसिप्ट दे रहे थे रीमेडिकल वाले बच्चों को। और उनको डेट बताई गई कि आपको, मतलब हमारे वाले 14 को हुआ था तो 21 तारीख को रीमेडिकल दिया गया। और फिट वालों को एक बार बुलाया जा रहा था और उनकी फ़ाइल के पास और ये बोला जा रहा था कि आप फिट हो, आप जा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का मेडिकल कंप्लीट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि खाने की व्यवस्था करके जाएं। खाने की व्यवस्था मतलब ये है कि सुबह आपको 8 बजे जाना है मेडिकल के लिए और आपको रात को 10 बज जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा आपको। तो आप कोशिश करें केले वगैरह या सेब वगैरह, आपका जो भी व्यवस्था है, आप रोटी वगैरह पैक करा लें वहाँ पे, अचार वगैरह से आप खा सकते हैं, सब्जी वगैरह जो भी आपकी व्यवस्था हो पाए आप करें, क्योंकि वहाँ पे आपको दिन भर लग जाएगा, कहो आपको वहाँ सोना भी पड़ जाएगा। बिल्कुल आप उधर पे कैंटीन की बिल्कुल वो नहीं करिए कि आपको उधर कैंटीन मिलेगा। आप खुद का ही लेके जाएं उधर पे, वो दूसरों के भरोसे ना रहें और आप अपने उधर पे हेल्थ का भी ध्यान रखें दोस्तों। और ऐसे करके हम लोगों को शायद उधर पे फिट करके कितने बजे, 10 बजे शायद छोड़ा गया था हम लोगों को उधर से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको रिव्यू दिया, अगर आपको ये रिव्यू मेडिकल का
अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिनका आने वाले समय में मेडिकल हो रहा है, तो वो इससे उनको अगर फ़ायदा होता है तो। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।